नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में क्या हाल रहेगा मौसम का, इसकी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक बार बारिश की स्थिति देख लेते हैं। मानसून सीजन में इस बार अब तक सामान्य से 7% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पैन इंडिया की स्थिति ये है और इस समय जो बारिश का आंकड़ा है पूरे भारत का, वो 707.4 मिलीमीटर की जगह पर 759.9 मिलीमीटर है। एक्चुअल रेनफॉल ये है पैन इंडिया। और इसमें अगर हम बीते 24 घंटों की स्थिति देखें तो जहां पर औसतन 6.7 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जानी चाहिए, इस समय सितंबर के शुरुआती दिनों का जो एक दिन का 24 घंटे की अवधि का औसत वर्षा का आंकड़ा है वो 6.7 मिलीमीटर है, रिकॉर्ड की गई है 10.3। ये पैन इंडिया की स्थिति है। 54% अधिक वर्षा पिछले 24 घंटों में हुई है। कई जगहों पर बरसात नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर ही हुई भारी बारिश के चलते ये आंकड़ा सामान्य से 50% यानी 54% ज्यादा है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में आप देखें तो 24% अधिक वर्षा इस बार के मानसून सीजन में दर्ज की गई है। 507 की जगह पर यहाँ पर 561 की जगह पर 597 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और ये पिछले 24 घंटों का आंकड़ा है। 507% ज़्यादा है, जो कि साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जिसमें सबसे अधिक वर्षा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में दर्ज की गई है। मध्य भारत के भागों में 16% अधिक मानसून वर्षा इस बार रिकॉर्ड की गई है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिलों में और कुछ मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में छोड़ दें तो बाकी जगहों पर बारिश अब सामान्य से ऊपर पहुंच गई है। उत्तर पश्चिम भारत के भागों में भी 2% ऊपर आ गया है बारिश का आंकड़ा, जो पिछले दिनों में पीछे बना हुआ था। और 13% की कमी पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत के भागों में। हालांकि जो उत्तर भारत का रीजन है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पश्चिमी राजस्थान में 74%, पूर्वी राजस्थान में 35% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है और उत्तराखंड में सामान्य बारिश हुई है। बाकी सभी जगहों पर बारिश में कमी बनी हुई है। और अब आइए जानते हैं कि किस तरह की बारिश देश भर में होने की संभावना नजर आ रही है। और सबसे पहले बात करते हैं मौसमी सिस्टम की, जिसने यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम इलाकों पर, साथ ही साथ महाराष्ट्र के विदर्भ के तमाम जिलों में बहुत भारी बारिश दी है। ये है डिप्रेशन, जो कि उत्तरी तेलंगाना और एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़ तथा विदर्भ के ऊपर बना हुआ था। अब ये पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये विदर्भ को पार करेगा आज शाम तक। विदर्भ को पार करने के बाद मध्य प्रदेश पर पहुंचेगा और तब इसकी जो इंटेंसिटी रहेगी थोड़ा सा रिड्यूस होगी और ये पहुंचेगा वेल मार्क्ड लो प्रेशर की स्थिति में। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जितना कम दबाव रहेगा उतना ही अट्रैक्शन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आने वाली हवाओं का यहाँ पर रहेगा। और मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ पर श्रीगंगानगर से लेकर बहुत स्ट्रेट अंतर है, क्योंकि जो पश्चिमी सिरा है ऊपर है, पूर्वी सिरा नीचे है। आमतौर पर ये पैरेलल मूव करती है। मानसून की अक्षीय रेखा इस तरह से ऊपर नीचे होती है, ओसिलेट होती है, लेकिन इस समय इसका पश्चिमी सिरा ऊपर है और पूर्वी सिरा दक्षिण में बना हुआ है सिस्टम से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच। और आने वाले समय में एक नया वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में फिर से बनेगा। ऑफशोर ट्रफ यहाँ पर सक्रिय है, WD एक उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। तो इन परिस्थितियों में आज सुबह आपने देखा, सुबह से ही काफी घने बादल उत्तर प्रदेश से होते हुए, मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार, इधर छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश होते हुए इस तरह से आगे बढ़े हैं। अब बादल यहां पर हैं और कुछ जगहों पर इस दरमियान में जो गतिविधि बादलों के मूवमेंट की रही है, उसी दौरान बरसात भी हुई है। लेकिन कई हिस्सों में बादल गरज करके सिर्फ मृगमरीचिका साबित हुए और निकल गए बिना बरसात दिए। दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद एक बार फिर से बादल यहाँ पर कुछ इकट्ठा होना शुरू होंगे उत्तर प्रदेश। अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में धीरे धीरे आसमान साफ होने लगा है। ज़्यादातर जगहों पर आसमान साफ है। आसमान साफ होने के कारण यहाँ पर धूप बढ़ेगी और गर्मी जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। लेकिन अनुमान ये भी है दोस्तों कि दोपहर के बाद जैसे ही गर्मी बढ़ेगी तो नमी वाली हवाएं यहाँ पर जो आ रही हैं, उनके चलते क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और कुछ इलाकों में बादल अच्छे बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस बीच में मैं ये ज़रूर कह दूं कि ये जो बादल बनेंगे गंगा के मैदानी भागों में, पंजाब से बिहार तक, इन भागों में बारिश देने की क्षमता उन बादलों में बहुत कम रहेगी। रूल आउट नहीं कर सकते थोड़ी बहुत वर्षा के लिए, क्योंकि अभी जो बादल बने थे वो ज़्यादा घने थे, उनमें ज़्यादा कह सकते हैं वो रेन बियरिंग क्लाउड थे, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी थी। लेकिन इसके बावजूद वो बरसे बिना अगर आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़े हैं तो हो सकता है कि हरियाणा और पंजाब में या राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात हुई हो। अगर हुई है तो आप ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर। और अनुमान यह है कि जब यह बादल आएंगे तो एक बार
फिर से हल्का झोंका बारिश का देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में इस तरह की स्थिति बन सकती है और मध्य प्रदेश तथा गुजरात के पूर्वी रीजन, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और उत्तरी महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में, जिसमें मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा का जो रीजन होगा, यहाँ पर इस समय घने बादल हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के लगभग 12 बज रहे हैं इस समय, और मुंबई, नासिक, पुणे, नंदुरबार, धुले, जलगांव और इसके साथ साथ भंडारा, गोंदिया समेत, भंडारा गोंदिया में अब कम हो गए हैं, लेकिन इधर का जो हिस्सा है बीड़, जालना, हिंगोली से ऊपर का हिस्सा मराठवाड़ा में और पश्चिमी मध्य प्रदेश का रीजन है, पूर्वी गुजरात का, यहाँ पर घने बादल हैं, थोड़ी बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ जारी रहेंगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश बहुत कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कुछ जगहों पर आज बरसात हुई है और इधर तटों पर, पूर्वी तटों पर और पश्चिमी तटों पर हल्की वर्षा, साथ ही साथ आंतरिक तमिलनाडु में लाइट रेन की संभावना दिखाई पड़ रही है। और कल यानी कि 3 सितंबर के दिन दोस्तों, अनुमान यह है कि 3 सितंबर को भी ये सिस्टम बहुत ज्यादा इंटेंस तो नहीं रहेगा, लेकिन इसका प्रभाव बना रहेगा मध्य भारत के ऊपर और आसपास के रीजन पर। उत्तर भारत के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग दिल्ली, वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी भागों में मौसम थोड़ा सा करवट लेने वाला है। तो अनुमान यह है कि जो बंगाल की खाड़ी की नमी है वो लगातार यहां पहुंचती रहेगी और इसके चलते यहां पर पंजाब में लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवाशहर और इधर अमृतसर, तरन तारण में भी बारिश की संभावनाएं बनेंगी। पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर हरियाणा के दक्षिणी और मध्य भागों में अगर हम बात करें, करनाल, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र से लेकर नीचे की तरफ कैथल, जींद और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, तो यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर के भागों में भी दिल्ली के पूर्व में जो रीजन है, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद, यहाँ पर भी बरसात की गतिविधियाँ थोड़ी बहुत हो सकती हैं। और उत्तर प्रदेश के बाकी सेंट्रल पोर्शन से वेस्टर्न यूपी के जो रीजन है, यहाँ पर भी बरसात की संभावना है। बहराइच से लेकर आगरा और बहराइच से लेकर लखनऊ, कानपुर और महोबा, हमीरपुर समेत आगरा, मथुरा और आसपास के भागों में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में लाइट रेन हो सकती है और हरियाणा, राजस्थान के भागों में ज़्यादातर जगहों पर, चाहे वो लुधियाना हो, बीकानेर हो या जैसलमेर और बाड़मेर, सभी जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बारिश की ज़्यादा संभावना बाड़मेर और जोधपुर, उदयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में रहेगी, जो दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी हिस्सा है। इसके अलावा भरतपुर, अलवर, चूरू, गंगानगर, अजमेर, जयपुर, इन रीजन्स में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन उत्तरी बिहार में और पूर्वी बिहार में खासतौर पर कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, इन भागों में, सुपौल और आसपास के रीजन में वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में तेज बारिश होगी। ओडिशा में बारिश फिर से थोड़ा बढ़ेगी, आज की तुलना में आज बहुत कम हुई होगी। कल थोड़ा चांसेस कुछ ज़्यादा जगहों पर रहेंगे। बाकी छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर भागों में, उत्तरी ओडिशा के भागों में मौसम शुष्क रहेगा। इधर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में, कोंकण, गोवा में, मध्य प्रदेश के पश्चिमी रीजन और गुजरात में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है। और साथ ही साथ यहाँ महाराष्ट्र में बढ़ नहीं रही है, महाराष्ट्र में जारी रहेगी, गुजरात में बढ़ रही है और वेस्ट एमपी में बढ़ रही है। और इधर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटीय तथा रायलसीमा रीजन में कुछ स्थानों पर, तटीय तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तटों पर कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। और अब बात करते हैं तीसरे दिन की, जो है 4 सितंबर का। तो 4 सितंबर के दिन भी आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, क्योंकि अब मानसून के सीज़न का समापन का समय है। आखिरी महीना चल रहा है, मानसून धीरे धीरे वापसी करना शुरू करेगा। और इस दौरान अब देख रहे हैं आप कि जुलाई और अगस्त में 9 मिलीमीटर एक दिन का बारिश का आंकड़ा 24 घंटों की अवधि का होता है पूरे भारत का औसत रेनफॉल का डेटा, लेकिन वो अब घटकर 6.7 हो गया। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कई जगहों पर पूर्वोत्तर में, इधर बिहार के उत्तरी भागों में, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में अगर मैं पूर्वी रीजन की बात करूं, ये वाला जो हिस्सा है, और बिहार के दक्षिणी भागों की, तो यहां पर आजकल परसों में तीनों दिन बादल बहुत कम रहेंगे, चांसेस बारिश के बहुत कम रहेंगे। लेकिन वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, चंदौली, मऊ का जो हिस्सा है, यहाँ पर ऐसे बादल संभावित हैं जिनसे कुछ समय के लिए झटके में बारिश मिल सकती है, यानी बारिश आई और निकल गई। ये तीनों दिन स्थितियां इस तरह रह सकती हैं। बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में थोड़ा चांसेस ज़्यादा हैं। फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बरेली, रामपुर, पीलीभीत समेत मथुरा और आसपास के भागों में तमाम जगहों पर बारिश की संभावना ज़्यादा है। दिल्ली, हरियाणा के पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान के अधिकांश इलाकों में, उत्तराखंड में कई जगहों पर बारिश होगी। वेस्ट हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। चंडीगढ़ में बारिश की संभावना कम है। जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार कम है 4 सितंबर को। और यहाँ पर
राजस्थान के दक्षिणी भागों में तथा गुजरात के तमाम इलाकों पर, मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य प्रदेश के पूर्वी पूरे हिस्से में मैं कह सकता हूँ, जबलपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर और भिंड, मुरैना, दतिया समेत इधर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीदें हैं। दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी ओडिशा, इन भागों में भी तेज बारिश होगी। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की संभावना है। महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल के तटों के बीच में बरसात तेज होगी। आंतरिक इलाकों में चांसेस बारिश के बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कीजिए। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।